हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इसमें एसडीएलसी से या फिर जो हमारे और भी सिमिलर टर्म्स हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल पॉइंट्स रखे हुए हैं और इनफ होंगे आपको समझने के लिए कि एसडीएलसी क्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है गाइस, स्पेशली क्यू इंजीनियर्स के लिए। स्पेशली मैं बोलूँगा जो भी एक आईटी प्रोफेशनल है या फिर जो एक डेवलपर है, इवन कि वो है प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है, स्टेक होल्डर है, सबको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एक्चुअली होती क्या है और कब इसको यूज़ करना चाहिए हमें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एस जो होती है गाइज, उसको हम क्यू लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, उसका दूसरा ही नाम है। तो मान लीजिए कोई इंटरव्यू आप देते हैं, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन क्यू लाइफ साइकिल, तो आपको पता है आपको एस ही समझाना है और कोई अदर टॉपिक आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो क्यू लाइफ साइकिल भी हम इसको बोलते हैं एस को। अब धीरे धीरे करके हम समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता क्या है, इसके अलग अलग फेजेस हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट करते हैं और कब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो एस टी एल सी इज़ अ कम्प्लीट एंड टू एंड प्रोसेस बाई विच क्यूए टेस्टर्स टेस्ट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एस टी एल सी हमारा एक एंड टू एंड प्रोसेस होता है गाइज। ठीक है, इस प्रोसेस में फ्रॉम द स्टार्ट थ्रू आउट दी एंड हम लोग अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं या अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। ठीक है गाइज, तो और इसमें कुछ चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट या फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं है। आप बस एक तरीके से समझिए कि एक एंड टू एंड प्रोसेस है जिसमें हमारे जो क्यू इंजीनियर्स होते हैं वो एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, इट इज़ वन ऑफ द फेजेस दैट कम्स अंडर आवर एच डी एल सी प्रोसेस। सिंस इट्स अ प्रोसेस, SDLC2 has many stages that makes our software of good quality। ठीक है, तो जैसे हमारा एक SDLC होता है गाइस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है और उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोड डेवलपमेंट, है ना, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। वैसे ही हमारा SDLC एक अगेन एक एंड टू एंड प्रोसेस है जिसके अलग अलग स्टेजेस हैं, बिल्कुल SDLC की तरह। तो SDLC, अब आप पूछेंगे गाइस कि SDLC और STLC में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता हूँ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जैसे हमारे पास अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग स्टेज होते हैं, एक प्रोसेस है उसके अलग अलग स्टेज हैं, तो STLC उसी का एक स्टेज है। ठीक है, कौन सा स्टेज है, नाम से समझ में आ रहा है, जो हमारा टेस्टिंग का स्टेज होता है वहीं पर ही हमारा STLC भी आता है। तो SDLC जो है वो एक स्टेज है, सॉरी, STLC जो है वो एक SDLC का ही एक स्टेज है गाइस, जिसमें अलग अलग स्टेजेस हैं खुद के। ठीक है, अपने अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं SDLC में, तो वहीं पर ही हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करते हैं गाइस। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे SDLC के अलग अलग जो फेजेस होते हैं कैसे काम करते हैं वन बाय वन, और अच्छे से उनको समझेंगे। ठीक है, इट इज़ QA's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल दी STLC प्रोसेस इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे QA की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस, और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को हैंडल करने की। ना डेवलपर, ना प्रोजेक्ट मैनेजर, ना स्टेक होल्डर्स, ना प्रोडक्ट ओनर्स, कोई भी नहीं, ना एंड यूज़र्स, कोई भी नहीं। ये पता सबको है कि होता क्या है, बट हैंडल करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिर्फ QA की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती गाइस। ठीक है, तो एक पॉइंट आप जान लीजिए कि हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हैंडल करना। ठीक है, तो देर आर टोटल ऑफ 6 डिफरेंट एंड यूनिक फेजेस विच मेकअप दी STLC। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं गाइस कि हमारा जो 6 फेजेस हैं वो कैसे काम करते हैं, 6 स्टेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एज अ होल, वो हम अच्छे से समझेंगे। और हर एक फेज़ का हमारा एक एंट्री क्राइटेरिया और एक एग्जिट क्राइटेरिया होता है गाइस। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली समझा गाइस कि हमारा STLC जो है वो एक, उसको हम QA लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। तो ये एक एंड टू एंड प्रोसेस है जिसमें हमारे QA इंजीनियर्स या QA टेस्टर जो है वो किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए एक अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसी लाइफ साइकिल में हमारे अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं वो वन बाय वन स्टेप्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को बनाते हैं और एक सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवली हम लोग टेस्ट करते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करके। तो वो QA की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस STLC को हैंडल करना, और कैसे करना वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इसके 6 फेजेस की बात करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे एक तरीके से मैंने वन वे डाउनवर्ड फ्लो बना रखा है जो ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का फ्लो है। ये बेसिकली स्टेप्स हैं जो कि क्यूए इंजीनियर्स फॉलो करते हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बिल्कुल एंड टू एंड फ्लो है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल दी एंड। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करेगा गाइज, अगर आप ये फ्लो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो इसी पे डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले जो आपका सॉफ्टवेयर है जो आप तैयार करेंगे, डिलीवर करेंगे, वो कितना इफेक्टिवली अच्छा परफॉर्म करेगा, स्टेबल होगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, गाइज, समझने की ज़रूरत है और इसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। इसी पे डिपेंड करेगा आपकी टेस्टिंग और आपका फ्यूचर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ हो गया। तो मान लीजिए जब हमारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है, तो अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर्स, प्रोडक्ट ओनर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेवलपर्स, हम एज अ क्यूए इंजीनियर उनके साथ बैठते हैं और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए उसको बेसिकली एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या है, कैसे वो सॉफ्टवेयर बनेगा, क्या क्या चीज़ें उसकी इन्वॉल्व होंगी, क्या क्या फीचर्स उसमें यूज़ होंगे और क्या फ़ीचर रहेगा एप्लीकेशन का, तो वो हम एनालाइज करेंगे स्टार्टिंग के टाइम में। ठीक है, जब एनालिसिस हो जाती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉरी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं, जैसे कोडिंग करना, डिज़ाइन करना, तो वो पैरेलली उसके साथ साथ जो डेवलपर डिज़ाइन और कोड करता है, तो हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। हमारा टेस्ट प्लानिंग, तो हम टेस्ट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं जब हमारा डेवलपर्स जो होते हैं वो कोडिंग करने लग जाते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने लग जाते हैं। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा आज गला ख़राब है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। ठीक है, ओके। तो जब डेवलपर्स होते हैं वो कोडिंग कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं प्रोडक्ट को, तो हम तो खाली बैठ नहीं सकते, राइट। हम तो हमको भी साथ साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक तरीके से टेस्ट प्लानिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट प्लानिंग क्या होता है बेसिकली गाइस, हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें हम अपनी सारी टेस्टिंग रिलेटेड चीज़ें जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले हैं उस प्रोडक्ट के लिए, जब वो बन के रेडी होगा, वो सारी चीज़ें हम उसमें डॉक्यूमेंट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमको अपना कितने क्यूए इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें टेस्ट करनी है, कैसी टाइप की हमें टेस्टिंग करनी है। मान लीजिए मैनुअल टेस्टिंग करनी है प्लस ऑटोमेशन भी करनी है, तो हमको मैनुअल टेस्टिंग अगर करनी है तो उसमें क्या क्या टेस्टिंग इन्वॉल्व होगी, स्मोक, सैनिटी, इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस, है ना, वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी। कौन उसको परफॉर्म करेगा, कब उसको परफॉर्म करेगा, कितना एफर्ट उसमें लगेगा, कितना टाइम उसमें लगेगा, वो सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करेंगे। प्लस अगर ऑटोमेशन भी करनी है तो कितना क्या टूल यूज़ हम करेंगे, जैसे मान लीजिए सेलेनियम अगर हमको टूल यूज़ करना है, वेब ऑटोमेशन टूल, तो वो हम लिखेंगे। कौन सी कोडिंग करनी है हमको, जैसे मान लीजिए जावा करनी है, वो लिखेंगे। क्या वर्जन रहेगा उसका, तो वो सारी चीज़ें हमको एज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है और वो प्लान करनी होती है चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हम एक डॉक्यूमेंट में रेडी कर दें, जो कि टेस्ट लीड का काम होता है, तो वो टेस्ट प्लानिंग के अंडर आता है गाइस। ठीक है, जब हमारा टेस्ट प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद हम लोग टेस्ट केसेस को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मैंने बात की टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज क्या होता है, तो टेस्ट केसेस हमारे एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, स्टेप्स हैं कि हम किसी पर्टिकुलर फीचर या एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट करते हैं, हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा गाइस कि हमको जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो कैसे हम तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप हो गया हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब अब यहाँ के बाद जब हमारा ये 3 फेजेस कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद हम एक्चुअल टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं गाइस। तो ये टेस्टिंग परफॉर्म तब करते हैं जब हमारा एक तरीके से सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है, डेवलपर वो बिल्ड तैयार कर देता है, वो एप्लीकेशन हमें टेस्ट करने को दे देता है। तो तब हम करते हैं टेस्ट एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी टेस्टिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो टेस्ट केसेस हमने बनाए उनको जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम उसका प्रूफ भी रखेंगे कि वो एप्लीकेशन काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो वो हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या फिर जीरा में लॉक करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको तैयार करते हैं। ठीक है, टेस्ट केसेस। अब मान लीजिए टेस्टिंग के टाइम अगर हमको कोई डिफेक्ट मिलता है, बग मिलता है, तो हम वो रिपोर्ट करेंगे, डेवलपर उन्हें फिक्स करेगा, हमको वापस देगा। ठीक है, हम उसको ट्रैक करेंगे, वापस से रीटेस्ट करेंगे, और अगर जीरा में रेस किया होगा तो उसको भी क्लोज कर देंगे। तो उसको हम कहते हैं बग फिक्सिंग एंड ट्रैकिंग। तो वो हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप टेस्टिंग के बाद। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मान लीजिए टेस्टिंग हो गई, बग सारे फिक्स हो गए, एप्लीकेशन स्टेबल बन गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो हम एक तरीके से एंड में रिपोर्ट उसको जनरेट कर देते हैं। और रिपोर्ट्स बनाने के बाद, डेमो देने के बाद, सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, तब हम एक साइन ऑफ दे देते हैं और क्लोजर कर देते हैं टेस्ट का पूरा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम उसको पूरा क्लोज कर देते हैं
टेस्ट पूरा क्लोज हो जाता है। तो इसी के साथ साथ क्लोज करते ही हमारा पूरा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है वो फेज़ भी कंप्लीट हो जाता है, वो फ्लो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 6 फ्लोज हैं गाइज, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में यूज़ होते हैं। अच्छे से अगर कोई इसको परफॉर्म कर ले, समझ ले, डॉक्यूमेंट कर ले, तो उसको कोई नहीं रोक सकता एक स्टेबल सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने में। तो बहुत ज़रूरी होता है गाइज, यही हमारी फ्यूचर, हमारा करियर इस पर डिपेंड करता है कि हम ये सारे 6 फेजेस को कैसे फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, स्पेशली आपको एज अ क्यूए इंजीनियर। तो अगर ये क्यूए इंजीनियर्स वीडियो देख रहे हैं, आई होप मोस्टली क्यूए इंजीनियर्स ही वीडियो देख रहे होंगे, तो ये टेस्टिंग फ्लो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ये कैसे आप लोग फॉलो कर रहे हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि ये फॉलो कैसे कर रहे हैं, कैसे टाइप के डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बट मोस्टली जो होता है वो चीज़ें ऐसे ही फॉलो करते हैं गाइस। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा और डाउट भी क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है STLC की। ठीक है गाइस, तो देखिए इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए होती है क्योंकि अगर आप पहला पॉइंट देखें तो क्यूए इंजीनियर्स गेट टू नो दी एप्लीकेशंस इन डेप्थ नॉलेज। ठीक है, मतलब आपके जब आप एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करते हैं, ये जो STLC का पूरा है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन को अच्छे से समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब आप उसे फ्लो को फॉलो करते हैं तो आपको एप्लीकेशन की इन डेप्थ नॉलेज आ जाती है। ठीक है, आपको अच्छे से पता लग जाता है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इंटीग्रेटेड है, ठीक है, किस एप्लीकेशन से इंटीग्रेटेड है, किसी आउटसाइड एप्लीकेशन से, और ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, अंदर इसका फंक्शनलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए एक प्रॉपर STLC फ्लो को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेटर अप्रोच टू टेस्ट दी एप्लीकेशन थरली। तो अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ऑब्वियस ही बात है आप उसको एक अच्छी अप्रोच फॉलो करेंगे टेस्ट करने के लिए। आपको पता होगा कि आप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ब्रेक हो सकती है, कहाँ कहाँ इसके कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं, तो आप वो भी टेस्ट करेंगे, तो थरो टेस्टिंग हो जाती है, सिंपल। ठीक है, स्पीड्स ऑफ द टेस्टिंग प्रोसेस विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी बग्स और ऑलमोस्ट ज़ीरो बग्स। ठीक है, अगर आपको अच्छी सी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है एप्लीकेशन की, तो आप उसको थॉरली टेस्ट भी करते हैं। थॉरली टेस्ट करने का मतलब है कि बग्स कम से कम होंगे, ऑलमोस्ट ज़ीरो बग्स होंगे, तो एक स्टेबल एप्लीकेशन बढ़ेगी और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छी बनेगी। तो उससे क्या होता है कि आपको स्पीड बढ़ जाती है आपकी टेस्टिंग प्रोसेस की, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने टेस्ट केसेस बना रखे हैं अच्छे, ठीक है, आपने प्लानिंग करी हुई है अच्छी, तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना है। पहली चीज़ टेस्ट कर ली, ठीक है, तो वो वही फंक्शनैलिटी कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रही होगी, तो वो भी आप अच्छे से टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ जाती है पूरी टेस्टिंग की। और लास्ट पॉइंट ये कहते हैं गाइस कि बेटर डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्रेसिव रिपोर्ट्स टू डेमो टू क्लाइंट। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपने बहुत अच्छे से टेस्ट केसेस कवर किया, आपकी टेस्ट केसेस कवरेज बहुत अच्छी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से बनाया है, ठीक है, आपने थॉरली टेस्टिंग की है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। यहाँ आपको ये आप डेमो के टाइम पे आपको पता होता है कि क्लाइंट अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपने ये टेस्ट किया नहीं किया, इस फंक्शनलिटी ये क्या है, ये कैसे काम कर रही है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि हाँ ये एप्लीकेशन ऐसे टेस्ट कर रही है, इसको आपने यहाँ से टेस्ट किया, ये ऐसे अफेक्ट करेगी इस एप्लीकेशन को, अगर आप ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट आएगा, कहाँ ये ब्रेक हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्लाइंट इम्प्रेस होता है, आपको एज अ क्यू इंजीनियर आपकी इमेज भी बहुत इंप्रेसिव बनती है, अच्छी इमेज बनती है, और आपको आगे भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स में मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है कि ये तो बहुत अच्छी से इसने टेस्टिंग की है, तो ऑब्वियसली आगे भी अच्छे टेस्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है गाइस। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंस है हमारी STLC की। तो इन अ नटशेल हमारा STLC क्या होता है, एक एंड टू एंड फ्लो है जिसमें हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, हम पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, प्लान करते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उसको एक स्टेबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ये पॉइंट्स इनफ हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको एड्रेस करूँगा और आपको रिवर्ट बैक करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे आने वाले टाइम पे मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।